दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। अगले 4 दिन के अंदर देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून पूरे देश में अब एक्टिव है। उत्तरी उड़ीसा, उसके सटे दक्षिण झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 4 दिन में मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कुछ जगहों पर गरज चमक और भारी बारिश हो सकती है। कोकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में 5 से 8 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है। आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़, केरल में 5 से 6 जुलाई के बीच जमकर बारिश होगी। महाराष्ट्र के कई जिलों में भी मानसून काफी एक्टिव है। देर रात को हुई भारी बारिश के चलते राजधानी मुंबई के सायन इलाके में जल जमाव हो गया है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मानसून एक्टिव हो चुका है। देश भर के अलग अलग राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून देश के ज्यादातर हिस्सों में एक्टिव हो गया है और जिस तरह से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जल भराव हो रहा है। काफी लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और इससे प्रशासन की पोल भी खुल रही है कि किस तरह से मानसून आने से, बारिश आने से कितना पानी भर जाता है और गड्ढे हो जाते हैं और हादसा होने की आशंका काफी बढ़ जाती है। गुजरात में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और एनडीआरएफ की टीम्स भी तैनात की गई हैं अलग अलग जगह। देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के ज्यादातर हिस्सों में अब एक्टिव हो गया है। बात अगर राजस्थान की जाए तो राजस्थान में 3 दिन से भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और उदयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर संभाग के 9 जिलों में 5 से 7 जुलाई के बीच कहीं कहीं भारी से बारिश हो सकती है। अगर मौसम विभाग की माने तो उड़ीसा, झारखंड के ऊपर बने एक कम दबाव के सिस्टम के कारण बारिश का दौर फिर से शुरू होगा, जिसका ज्यादा असर दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में रहेगा। राज्य में सोमवार के मौसम की स्थिति देखें तो जयपुर हो, बीकानेर हो या भरतपुर और कोटा संभाग के एरिया में आसमान साफ रहा। दिन में कुछ एरिया में आसमान में हल्के बादल छाए लेकिन बारिश नहीं हुई। धूप निकलने से और हवा नहीं चलने से इन संभागों में दिन भर उमस रही और तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन अब मौसम विभाग के अनुसार ये बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में इस गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। इसी खबर पे भोपाल से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं एवं संवाददाता शिशिर जी। शिशिर, बताएं क्या कुछ हाल है भोपाल के मौसम के? चूंकि भोपाल और इंदौर, उज्जैन, मध्य प्रदेश के लगभग 22 जिलों में भीषण बारिश है और एक घंटे के अंदर 4 इंच बारिश हो जाती है, जिसमें घरों में पानी भर जाता है, सड़कें ऐसा तालाब जैसी स्थिति बन जाती है और करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी जो नगर निगम है और जो स्थानीय साफ सफाई वाले हैं, नालों की सफाई न करने के कारण कई घरों की दीवारें टूट गई हैं, कई घरों में पानी घुस गया है और जो स्थिति है पिछले 5 सालों में सिर्फ भोपाल में 445 करोड़ रुपए खर्च किए गए जी, लेकिन सड़कें में 10-10 फीट का पानी भर गया और ये हालात ये थे 2-2 फीट 3-3 फीट पानी की कारें डूब गई थी। यही स्थिति स्मार्ट सिटी की है। यही इंदौर में जो स्मार्ट सिटी बनी, भोपाल में जो स्मार्ट सिटी बनी, और उसमें चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और अब बहुत मासूमियत से विभागीय मंत्री और अधिकारी ये कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा पानी गिर गया और वो निकलने की जगह कम थी, इसलिए ऐसी हालात बने। लेकिन अभी भी हालात जो है बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि लोगों का सामान बह चुका है, घरों में पानी घुस गया है, उनका पूरा सामान गीला हो गया है। तो इस पर सिर्फ जल्द कुछ कार्रवाई करेंगे और अगला फिर कोई बजट स्वीकृत कराने की बात करती है सरकार में बैठे नौकरशाह और मंत्री।
जी शिशिर, किस तरह की अब तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि लगातार बारिश का दौर भी जारी है, आने वाले दिनों में भी अलर्ट्स जारी किए गए हैं, तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल अर्षदा जी, एक्चुअल में सरकार में बैठे अधिकारी और मंत्री और जो नौकरशाह कर्मचारी होते हैं, ये सिर्फ ऐसी घटनाओं का फायदा उठाते हैं। ये घटना होने के बाद अनंत फनन में इमरजेंसी में कुछ बजट स्वीकृत किया जाएगा और नालों की सफाई, 80% कचरा नालों में जो नालियों का है वो पॉलीथीन वगैरह बह के नदियों में जा चुकी है। प्रेशर के कारण जो रुक जाता है, उसके कारण घरों में पानी भर गया, सड़कों में कहीं निकासी की जगह नहीं है। अब उस पर बजट स्वीकृत होगा और प्रशासन उस पर कुछ पैसे और एक बड़ा भ्रष्टाचार इसमें सफाई के नाम पे कर लेगा, जबकि 15 जून के पहले सारे नालों की, सारे नालियों की सफाई की बात प्रशासन में बैठे अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी करते हैं, लेकिन कभी नहीं कर पाते हैं। जी शिशिर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये फोन पे भोपाल से जुड़े हुए थे संवाददाता शिशिर, जिन्होंने बताया कि किस तरह के हाल हैं भोपाल में मौसम के। आपको बता दें, देश भर के अलग अलग राज्यों में अलर्ट्स जारी किए गए हैं, क्योंकि मॉनसून एक्टिव हो गया है, बारिश का दौर भी अब जारी होगा। और बारिश के आते ही नगर निगम की प्रशासन